हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। ठीक है ना बच्चों, जिसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। जो आपका ये चैप्टर है द एंट एंड द क्रिकेट, अर्थात चींटी और झिंगुर की जो फेबल स्टोरी है। आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न और उत्तर को करने वाले हैं। ठीक है ना, ये जो भी प्रश्न है सारे प्रश्न का उत्तर मैं आप लोग को अच्छे तरीका से कंप्लीट आंसर बताऊंगा और सटीक उत्तर बताऊंगा, और ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं दूंगा। ठीक है ना, इतना आपको ऐसा उत्तर दूंगा जो आपको क्लास देखते ही याद हो जाएगा। तो सारा, अगर आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो सारे क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को किस प्रकार लिखना है ये अच्छे तरीका से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करना शुरू करते हैं। कहता है वर्किंग विद द पोएम, अर्थात कविता के साथ आप लोग को करना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर काम करना है ना। देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द क्रिकेट सेंज, अर्थात झिंगुर कहता है ओह व्हाट विल कम बिकॉम ऑफ मी, ओह अब मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट एंड वाई, वह यह कब और क्यों कहता है। झिंगुर जो कहता है ओह अब मेरा क्या होगा, यह वह कब कहता है। ऐसा बात वो कब कहता है और क्यों कहता है, इसी को आपको उत्तर में लिखना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग उत्तर समझते हैं। उत्तर आपको कैसे लिखना है, तो लिखिएगा ही सेज, वह कहता है। दिस, यह जो वह कहता है। व्हेन विंटर कम्स एंड ही हैज नथिंग टू ईट, वह यह तब कहता है जब सर्दी आ जाती है और उसके पास खाने के लिए नथिंग टू ईट, अर्थात खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। द क्रिकेट हैड spent the summer singing instead of gathering food. So when the cold weather arrived, he found himself hungry, cold and helpless. अर्थात कहा जा रहा है बाबू कि गर्मियों में वह केवल क्या करता था, सिंगिंग करते रहता था। ठीक है ना, ही हैड स्पेंट द समर सिंगिंग, मतलब गर्मी में हमेशा क्या करता है, वह केवल गाना गाता रहता है और भोजन इकट्ठा नहीं करता है। अब वह ठंडा में भूखा, थका और क्या कर रहा है, परेशान होकर वह डर से यह बात कहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि झिंगुर ऐसा क्यों कहता है। झिंगुर जो कहता है बाबू कि अब मेरा क्या होगा, है ना, वो ऐसा क्यों कहता है और कब कहता है। तो आपको पता हो गया कि कब कहता है जी, जब सर्दी आ जाती है। ठीक है ना, जब ठंडी आती है तब ऐसा कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि वह गर्मी में भर दिन गाना ही गाते रहता है, जिससे वो अपना भोजन इकट्ठा नहीं कर पाया था, जिसके कारण अब उसको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, वो अपना थका महसूस करता है और परेशान होकर वह डर से यह बात कह देता है। ओके बच्चों, आइए सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है find in the poem the lines that means the same as neither a borrower nor a lender be। ठीक है ना, तो इसमें आप लोग क्या समझे। ठीक है ना, ब्रैकेट में आपका शेक्सपियर दिया, अर्थात कहता है कि कविता की वह पंक्ति बताइए जो शेक्सपियर के कथन ना उधार लो ना उधार दो के समान है। देखिए नाइदर ए बोरोवर, अर्थात नॉट ए लेंडर भी, अर्थात ना उधार लो और ना उधार दो, वो पंक्ति बताना जो शेक्सपियर ने कहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग समझ लेते हैं बाबू उत्तर में आप लोग को किस प्रकार लिखना है। तो सेकेंड क्वेश्चन के उत्तर में लिखिएगा कि बट वी एंट्स नेवर बोरो वी एंट्स नेवर लेंड, अर्थात हम चींटियां ना कभी उधार लेती है और ना कभी उधार देती है। ये कविता की पंक्ति आपको लिखना था, तो मैंने लिख दिया, बस आपको ऐसा ही इतना ही उत्तर में लिखना है। ठीक है ना, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा आपका क्या क्वेश्चन है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर विस्तार करना चाहे, क्वेश्चन नंबर 1 जो ये आपका कहता है हम चींटियां कभी उधार ना लेना चाहते ना देना, तो इसमें लिख सकते हैं दिस लाइन रिफ्लेक्ट द सेम आइडिया डेट वन शुड नाइदर बोरो नॉर लैंड विच इज आल्सो ए प्रिंसिपल फॉर फ्रॉम शेक्सपियर एडवाइस इन हैमलेट। ओके, तो इस प्रकार आप लोग क्या वर्णन थोड़ा कर दीजिएगा। ठीक है ना, आइए सेकेंड क्वेश्चन इसी का कहता है कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंट प्रिंसिपल्स, अर्थात कहता है कि आप चींटी के सिद्धांतों के बारे में क्या सोचते हैं। जो चींटी का सिद्धांत है ना कि हम ना किसी से उधार लेते हैं ना किसी को देते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा द एंट प्रिंसिपल्स टीच सेल्फ रिलायंस हार्ड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि चींटी का सिद्धांत आत्मनिर्भरता है ना, आत्मनिर्भरता और मेहनत, हार्ड वर्क कहने का मतलब मेहनत, और क्या करता है जिम्मेदारी सिखाता है। ठीक है ना, सेल्फ रिलायंस का मतलब हुआ जिम्मेदारी
जिम्मेदारी। मतलब चींटी का जो ये सिद्धांत है ना, ये हमको क्या सिखाता है कि हम आत्मनिर्भर रहे, हम मेहनत करें और अपना जिम्मेदारी हमको कब किसकी जरूरत होगा इस जिम्मेदारी को हम समझे, ठीक है ना। वाइल्ड दे में सीम हर्स स्पेशली व्हेन द एंट रिफ्यूजेज टू हेल्प द क्रिकेट, दे आल्सो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड नॉट बीइंग लेजी। अर्थात यह झींगे के प्रति कठोर लगता है, लेकिन यह हमें यह भी सिखाता है कि भविष्य के लिए योजना बनाना जरूरी है। नहीं, जैसे आप लोग देखिए, आप लोग क्या करते हैं कि बच्चा भविष्य के लिए भी सोच करके, जैसे अभी आप लोग कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी क्लास नहीं करेंगे, अंतिम में दिन जब परीक्षा का दिन आएगा उससे क्या करेंगे, कुछ दिन पहले सब चैप्टर करेंगे, उस समय आपको समझने में दिक्कत होगा। अगर अभी से ही आप डेली एक क्लास करते जाएंगे, जैसे मेरा डेली क्लास कब होता है, शाम में 6 PM में होता है, तो आप लोग जाकर 6 PM में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एंड जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा डेली का क्लास डेली देख लिया कीजिए, इससे आपका बैकलॉग नहीं बनेगा और आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हाउ एवर आगे कहता है, हाउ एवर सम माइट आल्सो फील दैट द एंट कुड हैव शोन ए लिटिल काइंडनेस एंड कॉम्पेजन इन विंटर। अर्थात हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि चींटी को भी दया भी दिखानी चाहिए थी, ठीक है ना, लेकिन आपको समझ गए ना कैसे उत्तर में आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है द एंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे डू यू। आप लोग देखिए बुक को ओपन करके रखिए एंड बुक से समझना शुरू कर दीजिएगा। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर, इफ सो व्हाई। अर्थात कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, चींटी झींगे से कहती है कि सर्दी में नाच लेना, क्या नाच शब्द यहाँ प्रयुक्त उपयुक्त है, ठीक है, सही है, अप्रोप्रिएट है, अगर है तो क्यों है, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग उत्तर में लिखिएगा यस, हाँ है ना, अप्रोप्रिएट है, द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट, है ना, लिख लीजिएगा इस प्रकार। Satisfied the cricket had spent the summer singing and dancing instead of working। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हाँ नाच शब्द जो है, डांस जो वर्ड है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है, व्यंग में उपयुक्त है। जो ये व्यंग है आपको पता होगा, ये फेबल स्टोरी एंड फेबल स्टोरी वो होती है जो हमको दो कोई भी जानवर होगा एंड उससे माध्यम से हमको कुछ ना कुछ सबक सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो ये वही बात है, तो इससे हमको कुछ ना कुछ मिला, तो हाँ नाच शब्द जो है या व्यंग में क्या है, उपयुक्त है। झिंगुर जो होता है ना, इसको क्या होती है, he had spent समर सिंगिंग, मतलब गर्मी के दिन क्या हुआ, गाना और नाच करता रहता है लेकिन काम नहीं किया, ठीक है ना। चींटी इस पर क्या करती है, व्यंग करती है। तो द एंट यूजेड वर्ड टू मॉक एंड द क्रिकेट लेजिनेस इम्प्लाइंग दैट सिंस ही sang एंड डांस्ड ऑल समर ही शुड कंटिन्यू टू डू इन विंटर टू। बस इतना में उत्तर में लिखना है। अर्थात चींटी व्यंग से कहती है कि अब सर्दी में भी वही करो जो तुम गर्मी में करते हो ना। जैसे गर्मी आएगा तो झिंगुर भर दिन क्या करेगा, गाना गाएगा और नाचता रहता। तो उसी प्रकार चींटी उसका व्यंग करते हुए कहती है अब भी ठंडी भी आया है अब तुम वही करो, ठीक है ना। अब तो वो अपना ठंडी में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ, ठीक है ना, तो उस गया था चींटी के पास। चींटी उसका व्यंग करते हुए कही जो तुम गर्मी के मौसम में किए थे वही अब भी करो, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी समझ गया। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। कहता है विच लाइन इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट कमेंट रीड डेम अलाउड। अर्थात कहता है कि कविता की वे पंक्तियां कौन सी है जो कवि की टिप्पणी को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको लिखना है। तो बच्चों चलिए हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखिएगा फोल्क्स कॉल दिस ए फेबल आई ऑल वारंट इट ट्रू सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो कविता की वे पंक्ति जो कवि को टिप्पणी दर्शाती है वो क्या है, लोग इसे एक दंत कथा कहते हैं, अर्थात लोग इसे एक फेबल स्टोरी कहते हैं, है ना, पर मैं इसे सच मानता हूं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ झिंगुर के क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं और कुछ के 2। आप लोग देखिएगा मनुष्य है ना, मनुष्य के पास क्या 2 ही पैर होता है ना, और कुछ के पास क्या होता है 4 पैर होता है। यही बात है, इसी बात को बताए हैं कि टिप्पणी करते हैं इसी पर। तो इसके बारे में हम आपको पूरा पोएम पढ़ा चुके हैं, जो ए एंट एंड द क्रिकेट, आपका जो चींटी और झिंगुर की जो फेबल स्टोरी है, इसको अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा बैच लेना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहां पर आप लोग क्लास ले सकते हैं। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। अर्थात अपने वर्ड में आपको क्या करना है, इस पर लिखना है, ठीक है ना। मतलब आपको जो है ना अपनी भाषा में इस टिप्पणी को समझाना, ठीक है ना। ये जो टिप्पणी किए थे ना कवि, इसको अपने भाषा में आपको समझाना। तो चलिए बच्चों क्या लिखिएगा उत्तर में हम लोग समझते हैं। लिखिएगा द पोएट इज सेइंग दैट दिस स्टोरी थॉट टोल्ड एज अ फेबल विथ इंसेक्ट, है ना, इज आल्सो ट्रू इन रियल लाइफ। अर्थात कहा जा रहा है बाबू कि कवि कह रहे हैं यह कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है। जानवर फेबल स्टोरी वो होता है जिसमें जानवर जो होते हैं ना, ये
उनका रोल होता है सिर्फ, ठीक है ना, कैरेक्टर वो करते हैं, बट वो सिखाते किसको है, आदमी को, ठीक है ना कुछ हमको रियल लाइफ, अपने मनुष्य के जीवन में रियल लाइफ का फील दिलाते हैं, ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ सबक सिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो कवि कह रहे हैं कि यह कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है, मतलब रियल लाइफ में, ठीक है ना, असल जीवन में बहुत से लोग झिंगुर की तरह होते हैं, वह मेहनत नहीं करेंगे। मैनी पीपल टू लेग्ड क्रिकेट बिहेव लाइक दिस द क्रिकेट, दे वेस्ट टाइम अवॉइड हार्ड वर्क एंड सफर लेटर ड्यू टू लैक, है ना, प्रिपरेशन, अर्थात तैयारी। प्रिपरेशन का मतलब होता है बाबू तैयारी, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि कवि कह रहे हैं कि यह कहानी सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है, असल जीवन में होता क्या है कि बहुत से लोग झिंगुर की तरह होते हैं। लाइक देखिए यहाँ पर दिया, मेनी पीपल टू लेग्ड क्रिकेट, अर्थात टू लेग, दो पैर वाला झिंगुर की तरह बहुत सा चार पैर वाला मनुष्य भी होता है, ठीक है। मनुष्य के पास चार पैर इसलिए बोला गया क्योंकि दो हाथ भी होता है और दो पैर भी होता है, इसलिए बोला गया चार पैर वाला झिंगुर। किसके बोला गया, तो मनुष्य को बोला गया, ठीक है ना। तो देखिए, असल जीवन में बहुत से लोग क्या होते हैं, झिंगुर की तरह होते हैं। क्यों? क्योंकि वे क्या करते हैं, हार्ड वर्क, वे हार्ड वर्क से बचते हैं, है ना, मेहनत नहीं करते हैं। बाद में क्या होते हैं, लेटर ड्यू लैक ऑफ प्रिपरेशन, अर्थात बहुत ज़्यादा मुश्किलों में फंस जाते हैं। आई होप कि आपको सारा प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। इतना ही क्वेश्चन आंसर था, जो कि मैंने सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके, है ना, पूरा अच्छे तरीके से आपको वर्ड मीनिंग के साथ, हिंदी मीनिंग के साथ सारा क्वेश्चन आंसर करवा दिया, है ना। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। फिर हम लोग जल्दी शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, जो आपका सुनामी है ना, द सुनामी, इस चैप्टर को शुरू करेंगे एंड इस चैप्टर के भी सारे प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा डेली क्लास शाम के 6 बजे होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग को क्लास 8 का और चैप्टर का जो भी आपका बुक है, सारा बुक का कंटेंट मिलता ही रहेगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।